करंटली इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर आप लोग आईटी सेक्टर की कंपनीज के शेयर को देखेंगे तो यहाँ पर काफी ज्यादा डाउनफॉल दिखाई दिया है। बहुत सारे आईटी सेक्टर की कंपनीज के शेयर्स हैं जहां पर करेक्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट में आईटी सेक्टर की कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने वालों का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आईटी सेक्टर की कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का ये सही टाइम है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिल सकते हैं या करंटली आपको आईटी सेक्टर की कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं आईटी सेक्टर की कंपनीज के बारे में। आज के इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे कि आईटी सेक्टर के इंडेक्सेस की प्राइस क्यों गिरते जा रही हैं और आप लोगों को यहां पर करंट लेवल पर इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। और इसी के साथ साथ आईटी सेक्टर का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या होने वाला है, हर एक चीज के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आईटी सेक्टर के शेयर्स में इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी क्यों आ रही है और कंपनी के शेयर्स इतने ज्यादा डाउन परफॉर्म क्यों कर रहे हैं। अगर आप लोग ग्लोबल मार्केट्स को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि मार्केट में बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी है और इस वोलेटिलिटी के चलते मार्केट में इन्फ्लेशन और रिसेशन का खतरा भी बढ़ते जा रहा है। ओवरऑल अगर आप लोग यूएसए के मार्केट को देखेंगे तो यूएसए का मार्केट जो है वो थोड़ा बहुत कोलैप्स कर चुका है और मार्केट के कोलैप्स करने की वजह से यूएसए की इकोनॉमी में कैश फ्लो इतना ज्यादा नहीं है और लिक्विडिटी को बहुत ही कम किया गया है। और अगर आप लोग यूरोपियन कंट्रीज को देखेंगे तो यूरोपियन कंट्रीज में महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है और जब भी किसी कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से मार्केट में वोलेटिलिटी कम होती है। तो ओवरऑल अगर आप लोग यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज के मार्केट को देखेंगे तो यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है और इस डाउन ट्रेंड की वजह से मार्केट में आईटी सेक्टर की कंपनीज के पास जितने प्रोजेक्ट आते थे उनका नंबर्स कम हो चुका है और पेमेंट भी काफी हद तक डिले हो चुकी है। अगर आप लोग आईटी सेक्टर के बिजनेस मॉडल को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आईटी सेक्टर का जो बिजनेस मॉडल है वहां पर उसमें आईटी सेक्टर की कंपनीज के ज्यादातर जो रेवेन्यूज हैं वो कहां से आते हैं पता है। आईटी सेक्टर के ज्यादातर रेवेन्यूज जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूरोपियन मार्केट से आते हैं और करंटली इन दोनों कंट्री के मार्केट में जो है वो लिक्विडिटी उतनी ज्यादा नहीं है तो यहाँ से उतने ज्यादा ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं और आईटी सेक्टर की कंपनीज के जितनी भी पेमेंट आनी थी इन कंट्रीज वो सारी की सारी पेमेंट जो है वो डिले होते जा रही है। इसकी वजह से अगर आप लोग आईटी सेक्टर की कंपनीज को देखेंगे तो आईटी सेक्टर की कंपनीज के जो रेवेन्यूज हैं उन पर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है और अगर किसी कंपनी के रेवेन्यू पर इंपैक्ट पड़ता है उस कंपनी के प्रोजेक्ट्स कम हो जाते हैं तो इन सारी एक्टिविटीज की वजह से मार्केट में इन सारी कंपनीज के शेयर्स की वैल्यूज गिरने लगती हैं। क्योंकि कंपनीज के रेवेन्यूज और कंपनीज के प्रॉफिट इंक्रीज नहीं होते हैं तो इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट्स क्यों करेंगे। लेकिन स्टॉक मार्केट के जितने भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि जब भी किसी कंपनी के शेयर्स की प्राइस गिरती है या जब भी किसी कंपनी के शेयर्स की प्राइस में डाउन ट्रेंड आता है तब यहाँ पर अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसी कंडीशन में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तब आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर काफी अट्रैक्टिव परफॉर्मेंस दिखाई देती है। सबसे पहली बात, अगर आप लोग डाउन ट्रेंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कम हो जाता है। आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने पर नंबर ऑफ शेयर जो है वो थोड़े से ज्यादा मिलते हैं और ओवरऑल आपके इन्वेस्टमेंट का जो कॉस्ट है वो कम होता है। और अगर आपके इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कम होगा तो आपके इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो पर अट्रैक्टिव रिटर्न्स भी दिखाई देंगे। तो डेफिनेटली अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए एक सही इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप लोग आईटी सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो पर अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो करंटली मार्केट में आईटी सेक्टर की कंपनीज में वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है और आपके इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो में भी आपको शॉर्ट टर्म में काफी ज्यादा नेगेटिव रिटर्न्स दिखाई दे सकते हैं क्योंकि कंपनी के शेयर्स करंटली बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल लगते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है और अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आज के इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।